हेलो बच्चा पहाड़ी, क्या हाल चाल है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द केडी क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेजर फिजिक्स सेमेस्टर 1 के लिए, जो कि बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के लिए होगा 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत बच्चों का डिमांड था कि मैम मेजर फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप देखे भी होंगे कमेंट में दिया होगा, और भी डॉट 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 जितने भी पेपर्स हैं उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोगों को गाइड कर दीजिए मैम, कैसे क्या करना है। तो डोंट वरी, हम बोले थे ना कि हम हमेशा गाइड करेंगे आप लोगों को। हाँ, थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि आपको पता है कि ये सेकंड जेनरिक वगैरह का एग्ज़ाम था, बीच में फिर प्रैक्टिकल लिखना, जमा करना, और भी मतलब थोड़ा सा ये हो गया था, बट हाँ नाउ ऑल गुड। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है मैथमेटिकल फिजिक्स में। तो फिर इसमें देखेंगे, आपको पता है जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम था तो उनके लिए भी प्रैक्टिकल लिखवाना फिर देना, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। और उस टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बच्चों को सजेस्ट करना, बच्चा नहीं कहेंगे, सीनियर्स और हमारे क्लासमेट्स को सजेस्ट करना, तो भले हम दे ना दें बट बाकी के लिए तो हेल्प करना ज़रूरी है ना, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा। चलिए अब आप लोग के लिए बात करते हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो कि सेमेस्टर 1 के लिए है, सबसे पहले आपको हम आपका सिलेबस दिखा रहे हैं कि आपको टोटल 4 यूनिट्स पढ़ने हैं। हम आपको यूनिट वाइज गाइड कर देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देते ही नहीं है, हार्डली 10 से 15, इससे ज़्यादा मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नहीं देखोगे, किसी भी पेपर में नहीं देखोगे। क्यों नहीं देखोगे? क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता है ना कि दर्जन भर दे अब बच्चा उसको करने में पगला रहा है। एज ए स्टूडेंट हम जानते हैं ना कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे अगर हम आपको 50 क्वेश्चन दे देंगे ना, आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और वो कह देंगे ना इस पे इससे बाहर नहीं आएगा। 50 क्वेश्चन दे के आपको कह देंगे कि इससे बाहर एक भी नहीं आएगा, गारंटी, फुल डिप्रेशन। अब वो आए चाहे ना, आप फुल डिप्रेशन में हो कि कुछ भी हो जाए, मर के जी के हमको 50 क्वेश्चन ये करना है, और हाथ में लगेगा कुछ ना, लगने वाला तो कुछ ना है। पढ़ लोगे 50 खा लोगे, अब वहाँ जाके निकालना भी तो है एग्जाम में, माइंड में लेके भी तो जाना है, वहाँ पे होगा ही नहीं। हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। अरे यार 10 क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे ना, 10 क्वेश्चन भी अगर हम लोग कर लेंगे ना तो वो भी माइंड से स्किप कर जाते हैं। यहाँ तो 50 लोग दे के कहते हैं कि इससे बाहर नहीं आएगा, इसीलिए हम 10 से 15 देते हैं कि बच्चा अगर अपने से भी छाटेगा तो कितना छाटेगा, 2 क्वेश्चन छाटेगा, उसमें भी उसको कम ही लगता है। आप नोटिस कीजिएगा, बहुत बच्चों को हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए तो बच्चा बोलता है मैम इतना मैं श्योर हो जाएगा ना, हम बोलते हैं आप एग्ज़ाम दे कर तो आइए, आप रिस्क नहीं ले रहे हो, वो रिस्क मेरा है। बहुत बच्चा कहता है कि मैम वो रिस्क लेने वाला, हम बोले रिस्क आपका नहीं है, रिस्क मेरा है। अगर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आएगा तो फिर वो ब्लेम मेरे पे आएगा, आप पे नहीं आएगा। आपने तो वो कर दिया बट ब्लेम किस पे आएगा, मेरे पे आएगा। तो वो रिस्क आप नहीं ले रहे हो, रिस्क हम ले रहे हैं, और उस गारंटी पे कह रहे हैं कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, और अभी तक नहीं आया है। अभी तक एक पेपर निकला है आप लोगों का, एईसी पेपर, जो भी क्वेश्चन जिस बच्चों को हम दिए थे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आया, और बहुत बच्चे का मैसेज भी है, बट हम मैसेज दिखा के क्रेडिट नहीं लेना है मुझे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, और उस पर आप लोग फोकस कीजिए। और आपको सबसे पहले 15 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे हम, ठीक है। फिर शॉर्ट्स के लिए क्या करना है, शॉर्ट्स हम लोग इसलिए करते हैं ताकि बाई चांस अनफॉर्चुनेटली अगर लॉन्ग क्वेश्चन भूल गए तो शॉर्ट को टच करके आराम से लिख देते हैं। कभी भी याद रखिएगा, कंप्लीट क्वेश्चन 15 मार्क्स वाला 4-5 नहीं बनाना चाहिए। एक कोई शॉर्ट बना लीजिए जिसमें 3-4 रहते हैं, उसको बना के थोड़ा सा ये रहता है एग्जामिनर कॉपी, एज ए टीचर भी हम कहेंगे कि हम भी कॉपी चेक किए हैं, इंटरनल का किए हैं हम, एक्सटर्नल का नहीं किए हैं। तो इंटरनल का कॉपी हम देखें तो ऐसा लगता है जैसे कि सारे लॉन्ग नहीं, टीचर्स बोलते हैं ना कि गाइड करते हैं वहाँ पे कि मैम आप इस तरीके से कॉपी देखिए कि वहाँ शॉर्ट्स रहता है, दैट मीन बच्चा को पता है कि हाँ हम कोई भी टच कर सकते हैं, वो बच्चे के माइंड पे है, सेंस ऑफ ह्यूमर पे है। जरूरी नहीं है बच्चा ये नहीं सोचेगा कि हमको 5 रट किया है तो 5 लॉन्ग बनाएंगे, नहीं, बच्चा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाए कि 4 लॉन्ग बनाए तो एक शॉर्ट उठा लेते हैं, वहाँ से 3-4 क्वेश्चन शॉर्ट्स में से डाल देते हैं। तो ये होता है सेंस ऑफ ह्यूमर एज ए स्टूडेंट लगाने का, ठीक है। और एज ए टीचर हम बता दिए कि टीचर्स की थिंकिंग क्या होती है। तो चलिए फिर देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। आपको बहुत सारे चैनल मिलेंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल, ये करेंगे वो, उतना नहीं दिमाग, बस इंपॉर्टेंट पे लगाइए और टू द इम्पॉर्टेंट पढ़ना चालू कीजिए। हम ये ना, आप ये मत सोचिएगा मैम आप क्या बोल रहे हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं, दिखाते हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का। इन सब का सॉल्यूशन के लिए आप हमारे नंबर जो चैनल पे दिए हुए 8434328596, इस पर कॉन्टैक्ट करके इसका सॉल्यूशन ले लेंगे, मात्र 60 रुपीज़ में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए पूछेगा। होमोजेनियस इक्वेशन विथ कांस्टेंट
ये आपका क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। डिफाइन करने बोलेगा वॉन्गस्टिल एंड जनरल सॉल्यूशन को। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सजेस्ट किया, 2 लॉन्ग 1 शॉर्ट। अब आता है इसमें भाई आ गए हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद सिंपल इलिस्ट्रेशन। ये एग्जांपल पे थ्योरी के बेसिस पे ये क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन इसमें आपको डेरिवेशन भी प्रूफ करना है। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है क्लासेस में भी, और आप लोग को भी हम दे देंगे, आप नोट्स आराम से देख के लीजिएगा। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन है, 2 श्योर है, एक ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला और एक ये आएगा फर्स्ट ऑर्डर विथ होमोजेनियस इक्वेशन वाला। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से मिक्स करके दे देगा, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर कैलकुलस में, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। हम लॉन्ग के लिए बता रहे हैं 15 मार्क्स के लिए। अब इसमें आएगा हमारा डिफरेंशियल डायरेक्शनल डेरिवेटिव, नॉर्मल डेरिवेटिव, ये शॉर्ट्स के लिए पूछेंगे। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड एंड इट्स ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड और लैपलेस ऑपरेटर। देखिए हम बता देते हैं आपको, यहाँ से दोनों क्वेश्चन उठाएगा, ग्रेडियंट वाला भी उठाएगा, ग्रेडियंट डिफाइन करने देके, और फिर यहाँ पे डाइवर्जेंस एंड कर्ल का प्रूफ मांग लेगा। और एक चीज़ और यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन निकालने के लिए तो अब क्या देगा। तो आप देख रहे हो ना क्वेश्चन कैसे उठा रहा है कि दो शॉर्ट को एक ही में डाल दिए लॉन्ग के बेसिस पे 15 मार्क्स में, और एक लॉन्ग प्रूफ करने के लिए दे दिए ग्रेड डाइवर्जेंस एंड कर्ल। डाइवर्जेंस का 2 पेज का प्रूफ है और कर्ल का 1 पेज का, टोटल 3 पेज। और उधर आप ए नंबर बनाइएगा, एक क्वेश्चन में 2 रहेगा ए बी करके, तो एक क्वेश्चन बनाइएगा तो 3 इधर हो गया, और उधर आप कीजिएगा, तो मीन्स आपने 15 मार्क्स मतलब 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपने टच कर दिया, ठीक है। अब आते हैं वेक्टर कैलकुलस में, तो ये वेक्टर कैलकुलस हो गया। अब बात करते हैं वेक्टर इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर, मल्टीपल, ये सब का क्वेश्चन करना है। आपको स्टार्टिंग का ऑर्डिनरी, मल्टीपल इंटीग्रल और जैकोबियन, ये क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आता है हमारा नोशन ऑफ इनफाइनिटेसिमल लाइन, ये सब शॉर्ट्स के लिए हैं। और आते हैं फ्लक्स ऑफ गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम एंड स्टोक्स थ्योरम, ये 3 थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। बाकी सारे इसमें शॉर्ट्स के लिए हैं। 4 यूनिट पढ़ने हैं, जिसमें से 3 यूनिट आपको फुल मार्क्स दिलवा देगा आपको। हाँ, आपको तो एग्जाम में 5 ही 6 क्वेश्चन बनाने हैं ना, 4 यूनिट से रहेगा, लेकिन आपको बनाने तो 5 ही 6 है ना, तो आपके पास बहुत ऑप्शंस रहेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो आप ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ग्रीन थ्योरम, स्टोक थ्योरम, कोई एक थ्योरम पढ़ लीजिए, वो एग्जाम में आ जाएगा गारंटी। कोई एक थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ लीजिए, एग्जाम में आएगा, लेकिन ग्रीन और स्टोक का डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा कि ये सिर्फ होता क्या है, प्रूव नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये होता क्या है वो पढ़ लीजिएगा। तो ये रहे हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। आप वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए और इसको फिर से रिकॉल करके देखिए कि क्या क्या हम बोले, ठीक है। शॉर्ट्स के लिए आप फर्स्ट ऑर्डर ये सारे क्वेश्चंस, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आइडेंटिटीज़ कौन कौन से होते हैं, डेल ऑपरेटर क्या होता है, फिर से ग्रीन और स्टोक्स थ्योरम का एप्लीकेशन 2 लिखिए, ये भी पूछ सकता है। फ्लक्स क्या होता है वेक्टर का, वो बताइए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, वो बताइए। तो शॉर्ट्स के लिए बहुत ऑप्शंस है, डोंट वरी, आप लॉन्ग करो, शॉर्ट्स आराम से। शॉर्ट्स में भी पूछता है राइट एनी 3 या 4, तो वो आपका हो जाएगा बहुत आराम से। तो आई होप आप क्वेश्चंस को समझिए, आंसर्स को लिखिए। आंसर्स राइटिंग में प्रॉब्लम होगी, हमारे व्हाट्सएप नंबर 8434328596 पे मैसेज कीजिए, नोट्स ले लीजिए। नोट्स का ओनली 60 रुपीज़ प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। और उसमें जितने क्वेश्चन हम बोले, 8 से 10 क्वेश्चन जो बोले हम, उसका सॉल्यूशन उसमें अवेलेबल है। आराम से पढ़िए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर आएगा तो हमको बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।